बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी शो है जिसमें पार्टिसिपेट करने से पहले सेलिब्रिटी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा होता है कि किसी को भी मारपीट करना अलाउड नहीं। साफ साफ लिखा होता है कि धक्का मुक्की, हाथापाई, थप्पड़, लात, घूंसे ये सब घर के अंदर नहीं हो सकता। लेकिन पिछले कुछ सीजन्स से गिरती टीआरपी के साथ साथ मेकर्स की क्रेडिबिलिटी भी गिर रही है। गिर रहे हैं मेकर्स के रूल्स। खुद बिग बॉस मेकर्स सभी रूल्स को ताक पर रखते हैं। अब बीते एपिसोड की ही बात ले लो। अविनाश मिश्रा ने दिग्विजय राठी को धक्का मारा, लेकिन अविनाश के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये धक्का मुक्की लगातार हो रही है। इस धक्का मुक्की को देखने के बाद अब काम्या पंजाबी और मनु पंजाबी का गुस्सा फूटा है। काम्या पंजाबी मेकर्स पर आग बबूला होते हुए कहती हैं, शी शी शी, सब कुछ चलता है इस बार घर में, मारना, धक्का देना, बाल खींचना एंड व्हाट नॉट। बस वीकेंड पे क्लास ले ली जाएगी और कुछ नहीं। ना अविनाश सही, ना दिग्विजय, ना चुम। जाने कहां गए वो दिन जब हाथ उठाना अलाउड नहीं था। तो वहीं मनु पंजाबी तो अविनाश मिश्रा पर भड़कते हुए नजर आए। मनु पंजाबी ने कहा कि ये वो अविनाश है जिसे साला शब्द से भी प्रॉब्लम थी। तो अब धक्का मारने पर कहां गए आपके मॉरल्स अविनाश? जिस आदमी को साला सुनने से प्रॉब्लम, जिस आदमी को बैड बिहेवियर से प्रॉब्लम, जिस आदमी को गाली गलौज से प्रॉब्लम, जिस आदमी को कोई भी बदतमीजी करे तो उससे प्रॉब्लम, जिस आदमी को हमेशा लोगों को लैंग्वेज का ज्ञान देने वाला आदमी, क्या हुआ भाई अविनाश? आप बताओ ना, आपकी इज्जत से पड़ती है? 2 बार आपको डंडे पे ले जाकर के खड़ा कर दिया उस आदमी ने, पंजों पे, है ना? तब तो आप रूल्स रेगुलेशंस और बिग बॉस को बता रहे थे, मिस्टर पोकर। हाँ, और आज आप दिग्विजय को, ये मेरे को लगा कल तो गेम में वो ऐसे दौड़ रहा था और आपने ऐसे धक्का दिया था। कल लगा ऐसे ऐसे, अभी तो ये ऐसे और ऐसे, आपने ये दौड़ते हुए आदमी को ऐसे धक्का दिया। वाह क्या बात है मेरे भाई। वो तो गिरने के बाद दिग्विजय फिर भी कंट्रोल कर रहा था, या छोटा मोटा बिग बॉस ने काट दिया। तुम्हारे को जो असीम गुस्सा जो दिखा, गाली गलौज दिखा, पापा पर भी जाना दिखा, औकात दिखा, पेल लिए हम इनको, बढ़िया से पेल दिए एकदम। मैं हम इसीलिए पेले इनको क्योंकि ये ऐसे कर रहे थे, क्योंकि ये शिल्पा जी पे अटैक कर रहे थे। एंड यू जस्ट, आपने सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ऑफ डाउट किया क्योंकि आपकी फटी कि साला मेरे से गिर गया है, कहीं मुझे निकाल नहीं दिया जाए शो से। आपने शिल्पा जी वाला एंगल पकड़ लिया, उसकी गर्दन टूट गई, उसको लग गई, वो परेशान हो गई। और शिल्पा जी अगर आपका स्टैंड नहीं ले रही है, क्योंकि शिल्पा जी तो शुरू से ही किसी का स्टैंड नहीं लेती है, वो चाहे बड़ी होंगी, सीनियर होंगी, रेस्पेक्टिव होंगी, गर्दन टूटा हुआ आदमी किसी की बददुआ नहीं लेता, तो लग गई उनको बेचारी को। वो ये कह रही है ठीक है भैया, जो हो गया सो हो गया, आपको प्रॉब्लम, हम गलत साथ दे दिए, हम गलत गैंग का साथ दे दिए। हाँ भैया डियर छोटू मिर्जापुर, गलत गैंग का साथ दे दिए, तुम गलत आदमी के साथ में हम पंगा ले लिए, गलत आदमी का साथ दे दिए, है ना? 2 बार आप ही को पतंग बना रहा था रजत, 2 बार पतंग बना रहा था आपको, तब मैंने ये गुस्सा नहीं देखा आपका। मैंने भेटी एक रजत को सामने से धम करती हुई, ये भाई चौकस मजा आता। आदमी देख करके लड़ने वाला मामला है भैया, नहीं लगा होगा करणवीर को भी लड़ने का। तुम अकेले में क्या बकेती कर रहे हो बाबू, है अपनी बाकी की गैंग के साथ तुम क्या बकेती कर रहे हो? और देखना कभी भी विवियन नहीं होता है मोस्टली, जब ये लोग तीनों जने मिलकर के और चिड़ी उड़ कबूतर उड़ सामने वालों का ब्रेन वॉश कर रहे होते हैं, एलिस, ईशा एंड अविनाश, तब विवियन नहीं होता उसमें, क्योंकि विवियन को नहीं करना है सारा काम। बात तो सही है। मेकर्स को अगर किसी चीज से मतलब है तो वो सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, सिर्फ व्यूज आने चाहिए, दर्शक मिलने चाहिए, टीआरपी आनी चाहिए। इसके अलावा कोई पिटे, किसी का खून बहे, किसी की इज्जत जाए, मेकर्स को इससे क्या? फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।